हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए इस वीडियो में आपके एसएससी जीडी के लिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ठीक ना, देखिए दोस्तों हिंदी का प्रैक्टिस सेट लाया हूँ। ज़बरदस्त क्वेश्चन है, ठीक ना। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और देखिए दोस्तों आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं 28 क्वेश्चन लाया हूँ। 28 क्वेश्चन, 2800 क्वेश्चन देखिए और देखिए कि आपको कितना आ रहा है। ठीक ना, तो ज़बरदस्त क्वेश्चन है। या देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। 51 से 57 नंबर तक मुहावरे और लोकतियाँ दिया गया है दोस्तों। उसको सही अर्थ के लिए विकल्प चुनना है। तो पहला देखते हैं दोस्तों कि कागजी घोड़े दौड़ाना। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या होगा, ठीक ना। ऑप्शन है दोस्तों लंबी लिखा पढ़ी करना, बेकार बातें करना, लिखित प्रमाण देना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कागजी घोड़े दौड़ा रहा है यानी कागज वाला काम ज़्यादा करा रहा है, यानी लंबी लिखा पढ़ी कर रहा है। ठीक ना, लंबी लिखा पढ़ी खूब आपको इधर उधर दौड़ा रहा है, यानी लंबी लिखा पढ़ी कर रहा है। ठीक ना, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आग लगे पर पानी कहाँ। आग लगे पर पानी कहाँ, मतलब आग लग गया है पर पानी कहाँ। कलह में कभी सुख नहीं होता, मुसीबत आने पर सहज नहीं टलती, वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, इनमें से कोई नहीं। तो 52 का देखिए इसको क्या हो जाएगा आंसर होता है। देखिए इसको कह रहा है ना कि आग लगे पर पानी कहाँ, मतलब कि वक्त पर अभीष्ट वस्तु नहीं मिलती, मतलब आग लग गया है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ठीक ना, यानी वक्त पर वस्तु नहीं मिल पा रही है। ठीक ना, तो यही आंसर हो जाएगा। हाथ का मैल। हाथ का मैल दोस्तों अत्यंत तुच्छ वस्तु, मेहनत की कमाई, सहज प्राप्त वस्तु, परमात्मा की देन। देखिए उसको क्या हो जाएगा, हाथ का मैल। हाथ का मैल था, देखिए हाथ का मैल मतलब एकदम छोटा से छोटा चीज़, ठीक है, यानी अत्यंत तुच्छ वस्तु। आपको ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको याद रखें मुहावरा और लोकतियाँ, केवल आप उसका अर्थ अगर समझ जाएंगे तो हम आराम से आप ऑप्शन में से ढूंढ लेंगे। ठीक ना, जो लिखा रहता है दोस्तों वही आंसर नहीं होता है, ये याद रखिएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब क्या हो सकता है, शोरगुल करना। अब शोरगुल करने से क्या मतलब है इसका, ठीक ना, शोरगुल करने से मतलब है कि नहीं बताइए। बोझ उठाना, लड़ना झगड़ना, इनमें से कोई नहीं। देखिए आसमान पर सिर उठाना तो लड़ना झगड़ना ये तो होगा नहीं। बोझ उठाना, आसमान पर सिर आसमान सिर पर उठाना, बोझ उठाना, ये मतलब नहीं है। ठीक ना, 54 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा, शोरगुल करना। आसमान सिर पर उठाना मतलब शोरगुल करना। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। हुक्का भरना। हुक्का भरना मतलब सेवा करना कि आज्ञा मानना कि हक हुक्के में पानी भरना, कि इनमें से कोई नहीं। 55 का बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हुक्का भरना, हुक्के में पानी भरना, तो ये नहीं होगा। जो जो सेम सेम रहता है वो आंसर नहीं होता। ठीक ना, ये भी नहीं होगा। हुक्का भरना मतलब आज्ञा मानना था, हुक्का भरना आज्ञा मानना, ये यहाँ पे ये भी रिलेट नहीं कर रहा है। हुक्का भरना मतलब सेवा करना, हुक्का भरना मतलब सेवा करना। ठीक ना, 55 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 56 नंबर। कलम तोड़ना। कलम तोड़ने का बताइए क्या होगा। लिखे हुए को काटना, मौत की सज़ा देना, खूब लिखना, संबंध तोड़ना। तो देखिए दोस्तों कलम तोड़ना तो मौत की सज़ा देना ये तो होगा नहीं। मौत का सज़ा देना, यहाँ पर सज़ा देने की बात कर रहा है, यहाँ पर तोड़ने की बात कर रहा है। तो 56 का दोस्तों ये तो दूसरा होगा नहीं। संबंध तोड़ना, कलम तोड़ना संबंध तोड़ना ये नहीं होगा। कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना, कलम तोड़ना मतलब खूब लिखना होगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों। बालू की भीत। बालू की भीत, जैसे बालू रहता है इस तरह भीत बना देते हैं और फिर पानी आता है तो दह जाता है। ठीक ना, तो बालू की भीत मतलब क्या होता है, निसार वस्तु, रेगिस्तानी इलाका, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा कि बालू की भीत मतलब शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु हो जाएगा। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 57 हो गया। 57 अब देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 64 से 71 नंबर तक दोस्तों आपको नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए सही विकल्प का चयन करना है। ठीक ना, कि कौन सा वाक्यांश सही है। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, यानी एक शब्द में आंसर देना है, अनेक शब्दों का एक शब्द है 64 से। ठीक ना, तो देखिए दोस्तों जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो उसे क्या कहेंगे, असाध्य कहेंगे, विकट कहेंगे, भयानक कहेंगे, घातक कहेंगे। 64 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों। 64 का देखिए दोस्तों पहला सही हो जाएगा कि जिस बीमारी का ठीक होना संभव न हो उसे असाध्य कहेंगे। ठीक ना, जो कहा न जा सके, तो ये तो आसान है। जो कहा ना जा सके अकथित होगा कि अकथनीय होगा कि अकथ्य होगा कि नामुमकिन होगा। देखिए आपके एग्ज़ाम जैसा ऑप्शन दिया है,
ठीक ना। तो जो कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय, ठीक ना, अकथनीय कहते हैं। और जो कहा जा सके उसे कथनीय कहते हैं, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है, बताइए क्या कहते हैं? भंडारा कहते हैं, मतलब भंडार कहते हैं कि लंगर कहते हैं, खुराक कहते हैं कि राशन कहते हैं। तो जहाँ खाना मुफ्त मिलता है, खाना, ठीक ना, खाना कह रहा था, राशन तो होगा नहीं, खुराक होगा नहीं, भंडारा भी नहीं होगा, ये होगा जैसे लंगर हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ खाना मुफ्त में मिलता है उसे कहते हैं लंगर कहते हैं, ठीक ना। 67 देख लेते हैं, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो, जो अपने कर्तव्य को न जानता हो उसके लिए एक शब्द बताना है, ठीक ना। तो अनजान, तो अनजान कर्तव्य को न जानता है, इससे क्या मतलब है, ठीक ना, ये नहीं होगा। अज्ञानी, अज्ञानी तो उसे कहते हैं जो जिसके पास ज्ञान नहीं होता है, तो ये भी गलती होगा, ठीक ना। कर्तव्यहीन और किंग कर्तव्य मूढ़, तो जो कर्तव्य को न जानता हो उसे कहेंगे दोस्तों तीसरा किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा, ठीक ना, किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों, जिसे बहुत बातें करनी आती हो, बताइए, जिसे बहुत बातें करनी आती है उसके लिए एक शब्द बताना है। वाचाल, गंभीर, समालोचन, मुनि, क्या हो जाएगा आंसर? देखिए उसको जो बहुत बातें करता है तो उसे वाचाल कहते हैं, ठीक ना, वाचाल कहते हैं। जो स्त्री के वशीभूत हो, यानी जो स्त्री के बस में, उसे क्या कहेंगे? तो उसे स्त्री दास कहेंगे कि गुलाम कहेंगे कि इस्तरय कहेंगे कि प्रेमी कहेंगे? 69 का आंसर बताइए। तो 69 का दोस्तों आंसर तीसरा हो जाएगा स्त्रीलय कहेंगे। बहुत लोग स्त्री दास मार देंगे तो ये गलती हो जाएगा दोस्तों, स्त्री दास नहीं होगा, ये हो जाएगा स्त्रीलय, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 170 नंबर, जो समान न हो, बताइए, जो समान न हो तो उसे बराबर कहेंगे कि जटिल कि अविषम कि विषम? तो जो समान नहीं है, समान नहीं है मतलब विषम है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं 71, जिसे पढ़ना लिखना आता हो, बताइए, जिसे पढ़ना लिखना आता हो उसके लिए एक शब्द बताना है। अल्प ज्ञानी, शिक्षित, बुद्धिजीवी, साक्षर। तो जिसे पढ़ना लिखना आता हो तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसे कहेंगे, देखिए शिक्षित मत करिएगा, ठीक ना, शिक्षित मत करिएगा। जिसे पढ़ना लिखना आता है उसे साक्षर कहते हैं, ठीक ना। और जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता है दोस्तों उसे निरक्षर कहते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 71 हो गया। 72 देख लेते हैं दोस्तों। देखिए 72 से 78 तक ले प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से विलोम शब्द बताना है दोस्तों, विलोम शब्द, ठीक ना। चलिए सबसे देखते हैं विलोम शब्द 72 नंबर से। तब पहला है दोस्तों समिस का विलोम बताना है। सामिस, सामिस का विलोम निरामिष होगा, वैष्णव होगा, शाकाहारी होगा कि मांस रहित हो जाएगा? तो ऑप्शन से लग रहा है मांस रहित से मतलब नहीं है, सामिस मतलब निरामिष, सामिस मतलब निरामिष, ठीक ना। सुच्छ, रुच, रुच का विलोम बताना है। पिछल, चिक्कड़, स्कंद, सरस, क्या हो जाएगा? 73 का आंसर दोस्तों। तो 73 का देखिए तीसरा सही हो जाएगा, स्कंद हो जाएगा, रुच का तो स्कंद हो जाएगा, ठीक ना। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब छोटा है, तो सूक्ष्म का विलोम बताना है। बड़ा, मोटा, विशाल, स्थूल, क्या हो जाएगा? 74 का आंसर दोस्तों। तो देखिए दोस्तों बड़ा मत मार देगा, छोटा का बड़ा होगा, ठीक ना। यहाँ पर सूक्ष्म का कर रहा था, सूक्ष्म का स्थूल हो जाएगा। ये अगर छोटा कहता तो छोटा का बड़ा होता। अनायास, अनायास का विलोम बताना है। तो सायास, पयसी, प्रयास की आभास। 75 का बताना है दोस्तों आंसर। तो 75 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा। देखिए अनायास मतलब सायास, अनायास का विलोम हो जाएगा सायास हो जाएगा। 76 देख लेते हैं। 76 गरिमा का विलोम बताना है दोस्तों, गरिमा। तो गरिमा का कालीमा, लघुमा और उड़ीमा, लालिमा। 76 का बताइए आंसर। तो 76 का दोस्तों दूसरा सही हो जाएगा लघुमा, ठीक ना, गरिमा का लघुमा। उपेक्षा, ये तो आसान है। उपेक्षा का विलोम महत्वपूर्ण भी है, आसान भी है। विच्छा, उत्प्रेक्षा, अपेक्षा, परीक्षा। उपेक्षा का विलोम क्या होगा? तो उपेक्षा का हो जाएगा दोस्तों अपेक्षा, ठीक ना। 77 का तीसरा सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 78 संयोग, संयोग का विलोम बताना है। द विप्रलम्भ, विरह, वियोग, पार्थक्य। 78 का बताइए आंसर विलोम। देखिए दोस्तों 78 संयोग का क्या हो जाएगा? संयोग का हो जाएगा वियोग, ठीक है। अगला देख लेते हैं अब 79 से नंबर दोस्तों। देखिए ये हाल ही में यूपी पुलिस में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन सही, ठीक ना। तो क्वेश्चन वैसे ही ला रहा हूँ दोस्तों जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों कौन सा वाक्य शुद्ध है ये बताइए, शुद्ध वाक्य कौन है? देखिए सब पढ़िए, सब एक ही लिखा है। ये रामचरितमानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरित्र
मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है, रामचरित मानस एक धार्मिक ग्रंथ है। तो इसमें से सही बताना है कि शुद्ध वाक्य कौन है। तो देखिए दोस्तों, रामचरित मानस सबसे पहले तो सब एक ही में लिखा रहता है, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा और इन्वर्टेड कामा में इस तरह बंद रहता है, ठीक ना, एक धार्मिक ग्रंथ है। तो पहला सही हो जाएगा 179 का पहला सही हो जाएगा। पहला देख लेते हैं 180 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, ये भी बताना है शुद्ध वाक्य कौन लिखा गया है। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो। तो कौन सा शुद्ध है, 80 का। तो 80 का देखिए दोस्तों, 80 का यहाँ पर इन्वर्टेड कामा में क्या बंद किया है, तो ये तो गलती हो जाएगा, ठीक ना। क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक ना। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, क्या तुम दिल्ली जा रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाइए, बताना है कि वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाना है। उसने MA B.Ed पास किया है। तो देखिए उससे MA, तो MA एक होता है पढ़ाई, तो MA होता है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, और B.Ed होता है तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा, ठीक ना। तो MA और B.Ed ये दोनों अलग अलग शब्द है, तो MA और B.Ed ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा, MA और B.Ed। अगला देख लेते हैं 182 नंबर, कौन सा वाक्य शुद्ध है, यहाँ पर भी बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। वाह कितना सुंदर है, तो देखिए वाह कितना सुंदर है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है, इसी तरह गलत हो गया, ठीक ना। तो पहला तो नहीं होगा, पहला नहीं होगा। वाह कितना सुंदर है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगाया है, ठीक ना, और अल्प विराम लगाया है, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, दूसरा भी नहीं होगा। अगला देखते तीसरा, वाह कामा लगाया है, वाह तो ये अचंभव वाला चिन्ह है, तो विस्मय दिग्बोधक चिन्ह लगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, वाह कितना सुंदर दृश्य है, ठीक ना। अगला देख लेते हैं कनक कनकते सौगुनी मादकता आदि काय में कौन सा अलंकार है, अलंकार बताना है यहाँ पर कि कौन सा अलंकार है। देखिए इसको कनक कनक दो शब्द एक ही जैसा आ गया, दोनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक ना। ये हो जाएगा यमक अलंकार। और रहीमन पानी राखी बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून, आपने सुना होगा। तो इसमें कौन सा अलंकार बताना है, ये 84 का आंसर। तो 84 का दोस्तों पहला सही हो जाएगा श्लेष अलंकार, ठीक ना, चिपका हुआ रहता है श्लेष अलंकार। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एक प्यारा सा कमेंट दीजिए और वीडियो को लाइक से जरूर करिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।